नमस्ते। आज हम बी ए पार्ट थर्ड में ज्योग्राफी विषय में अपन खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल में अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, पिछले अध्याय में जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था, या वनस्पति पढ़ी थी, जनसंख्या पढ़ी थी, या अदरवाइज जो टॉपिक पढ़े थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है खनिज, मिनरल्स, खनिज के बारे में। भारत में खनिज संसाधन मिनरल्स की बात करें तो खनिज की परिभाषा इस प्रकार से है। खनिज धरातल या भूगर्भ में पाए जाने वाले रासायनिक या भौतिक पदार्थ या यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका भूगर्भ से खनन द्वारा या खोद कर निकाले गए पदार्थ होते हैं, जिससे द्वारा कई बार की आधारभूत वस्तुएं बनाने के अपने काम में ली जाती है। खनिज संसाधन के बारे में बात करते हुए इसमें जो मुख्य बात आई है, खनन द्वारा खोद कर निकालना, भूगर्भ से निकाले गए वे पदार्थ जो रासायनिक या भौतिक अवस्था में मिलते हैं उन्हें खनन या खनिज कहते हैं। खनन से निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। भारत में खनिज के बारे में बात करें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन असमान वितरण पाया जाता है। भारत में मुख्य खनिज संसाधन दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला हिस्सा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, उस पठारी भाग पर या उसमें पाए जाने वाला भूगर्भिक पदार्थ है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिजों का भंडार पाया जाता है। क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार में जो लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती है, लावा निर्मित मतलब लावा मतलब होता है कि इस प्रदेश में, इस प्रायद्वीपीय पठार पर भविष्य में या भूगर्भ से किसी दरारी उद्भेदन से लावा बाहर निकलकर फैल गया। भूगर्भ कौन सा उद्भेदन? दरारी उद्भेदन के द्वारा इस प्रदेश में लावा बाहर आकर रात में फैल गया और ठंडा होकर जम गया, जिसे बोलते हैं लावा पठार। भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है वो लावा निर्मित पठारी भाग है, क्योंकि इस भाग में किसी कारण से प्राचीन काल में या ऐतिहासिक काल में इस प्रदेश का किसी आंतरिक संचलन द्वारा, भूगर्भ में आंतरिक संचलन के द्वारा मूवमेंट होने से प्लेटें अलग अलग दिशाओं में खिसकती है, तो तनाव बल के द्वारा उसका विखंडन या अपसरण हो जाता है और जिससे भूगर्भ या धरातल पर दरार पड़ जाती है। यानी कि प्लेट के खिसकाव में दो बल काम करते हैं, मुख्य दो बल मुख्य काम करते हैं, एक अपसरण वाला, एक अभिसरण वाला। अपसरण में क्या होता है? जब तनाव मतलब विपरीत दिशा में गति करना, दो बल अलग अलग दिशा में काम करते हैं तो उससे बोलते हैं अपसरण। ये इधर काम कर रहा है, ये साइड काम कर रहा है, बीच में दरार पड़ जाती है, उससे बोलते हैं दरारी उद्भेदन। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर पठारी भाग का निर्माण कैसे हुआ? दरारी उद्भेदन द्वारा। क्योंकि इस भाग में जो भूगर्भ में पाए जाने वाला तरल अवस्था में जो मैग्मा होता है, वो उस मैग्मा में कई बार की गैसें होती है, कई बार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कई बार के उसमें जलवाष्प पाई जाती है, मतलब बहुत से पदार्थों का सम्मिश्रण पाया जाता है। वो फ्रेशर, उसमें अधिक फ्रेशर क्यों होता है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में गैसों की मात्रा अधिक होती है, और गैस की वजह से दबाव फ्रेशर अधिक होने से वो बाहर निकलने का भरसक प्रयास करता है। और जब इस बल के द्वारा चट्टान टूट जाती है, सिर खिसक जाती है, दरार पड़ जाती है, तो ये लावा बाहर आने का प्रयास करता है और मैग्मा बाहर आकर जब धातु में फैल जाता है
और जम जाता है, उससे बोलते हैं लावा पठार या लावा प्रदेश। तो जो प्रायद्वीप पठार है वो भूगर्भीय शैलों से निकला हुआ पदार्थ है जो जम ठंडा ठोस अवस्था में आ गया, उसे बोलते हैं लावा पठार। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है प्रायद्वीप पठार के रूप में है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं आपके, जो भी ये धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है या जो ऊर्जा खनिज, सारी जो उनकी मात्रा सर्वाधिक मात्रा में दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है। तो इसमें जैसे जो पदार्थ होते हैं जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, लोहा मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, सभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए अपन खनिजों की बात आगे बढ़ते हुए अपन बात करें खनिजों के प्रकार, टाइप ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। मुख्यतः खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। एक ने बताया धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, धात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु का अंश सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता हो, इसे धातु खनिज या धात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता हो, जैसे धातु खनिज में धात्विक खनिज में आता है आपका जैसे तांबा है, जस्ता है, टिन है, लोहा है, मैग्नीज है, ये सब कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें लौहांश की मात्रा नहीं होती है, वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जैसे चूना पत्थर है, संगमरमर है, फेल्सपार है, जिप्सम है, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, या जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। अब धातु खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। धातु खनिज के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, लोह युक्त खनिज। दूसरा है अलोह युक्त खनिज। इसके दो प्रकार हो गए, एक लोहा युक्त खनिज और एक अलोह युक्त खनिज। लोहा युक्त में वो खनिज आते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा हो, धातु खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश हो, अधातु खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं हो। इसमें मैंने बात की कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक लोहा युक्त खनिज और एक अलोह युक्त खनिज। लोहा युक्त खनिज वो होते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा होती है, जैसे इसमें लोहा, लोएस्क, मैग्नीज, टिन, टंगस्टन और निक्किल, ये सब खनिज कौन से हैं? लोह युक्त खनिज है। और जो खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है तो धात्विक, लेकिन इसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है, वो कहलाते हैं अलोह युक्त खनिज। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट, टिन है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, मतलब ये सभी जो खनिज होते हैं वो कौन से हैं? अलोह युक्त खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज वो होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। अधात्विक खनिज में जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज
एलो धातु खनिज में इसके दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो, जिसमें जीवांश की मात्रा पाई जाती हो, जिसमें कार्बन होता हो, उसे बोलते हैं कार्बनिक खनिज। जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हो, जिसे प्राचीन काल में या ऐतिहासिक काल में पेड़ पौधों के वस्तु के दब जाने से, सड़ गलने से उससे जो मिलने वाला जो तरल पदार्थ था उसे कोयला बन गया, खनिज तेल बन गया, ठोस अवस्था में कोयला बन गया, और तरल अवस्था में जो बना प्राकृतिक गैस या तेल अवस्था में जो पेट्रोलियम वो मिल गया, तो वो कहते हैं जीवाश्म ईंधन या ईंधन खनिज बोलते हैं अपन। इसमें आता है कोयला, खनिज तेल, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये वे खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है वो आते हैं जैसे अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, चूना पत्थर है, संगमरमर है, फेल्सपार है, डोलोमाइट है, आदि पदार्थ कौन से होते हैं? अकार्बनिक खनिज होते हैं। इस प्रकार ये तो हो गया धात्विक खनिज और ये हो गया अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जो मैंने दो प्रकार बताया आपको, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक की बात की भी, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो कहलाते हैं कार्बनिक खनिज, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है वो कहलाता है अकार्बनिक खनिज। उदाहरण बताया इसका कार्बनिक का, इसमें होते हैं अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, संगमरमर आदि अकार्बनिक खनिज होते हैं। भारत में अधिकतर जो खनिज संसाधन है वो किस भाग में और कौन से क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रकार हो गए, प्रकार में मैंने तो दो खनिज मुख्य होते हैं, धात्विक और अधात्विक। वितरण की बात करें तो भारत में मुख्य जो खनिज संसाधन या खनिज पेटियां हैं उसके मुख्य क्षेत्र है, एक तो एक बेल्ट पेटी ये वाली है, दूसरी वाली ये है, तीसरी वाली ये, 3 पेटियां मुख्य हैं। दक्षिणी भारत में मतलब पूरे भारत में खनिजों का वितरण तो पाया जाता है, लेकिन उसका वितरण असमान वितरण है। उत्तर भारत में ज़्यादा हिमालय जो पेटी है या हिमालय से घिरे हुआ जो दक्षिणी भाग है, जो मैदानी प्रदेश है या जहाँ पर जरूर मर्दा पाई जाती है, वहाँ पर खनिजों का मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उस क्षेत्र में मतलब लाएगी मिट्टी के जमा हो जाने से बहुत गहराई में दब गया, दबाव पदार्थ है, उसे ज्ञात नहीं होता कि इतनी गहराई में कौन सा खनिज पाया जाता है। लेकिन जो दक्षिणी जो प्रायद्वीप भाग है उसमें सर्वाधिक खनिजों की मात्रा पाई जाती है। उसमें मैंने तीन क्षेत्र बताए आपको। एक तो ये वाला बेल्ट जो 1 नंबर बेल्ट है, इसका नाम है छोटा नागपुर पठार या उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग जो पठार है इसको बोलते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार और तेलंगाना पठार और उड़ीसा पठार, 3 क्षेत्र इसमें आते हैं। एक छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना पठार और उड़ीसा पठार। इस बेल्ट में सर्वाधिक मात्रा में लोहायस्क, मैग्नीज, आपका तांबा, जस्ता में ये तांबा, जस्ता है और पदार्थ इसमें यूरेनियम वगैरह ये पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? छोटा नागपुर पठार में और तेलंगाना पठार में, उड़ीसा पठार में। दक्षिण भारत का उत्तरी पूर्वी पठारी भाग है जो सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन में धनी प्रदेश है। इसमें जो दामोदर घाटी है और धारवाड़ जो सेल क्रम पाया जाता है वो कोयले के लिए और
कोयले भंडार के लिए, दूसरा इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होने लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो क्षेत्र है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, आपका उड़ीसा वाला प्रदेश है, जो कुडप्पा क्रम की सेल पाई जाती है। यहाँ पर दामोदर घाटी जो सेल घाटी क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इधर रानीगंज जो क्षेत्र है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये पूरा पठारी भाग उत्तरी पूर्वी प्रदेश है वो सर्वाधिक धनी खनिजों मात्रा में धनी प्रदेश कहलाता है। दूसरा पठार जो क्षेत्र आता है भारत में वो होता है आपका दक्षिणी पश्चिमी पठार। भारत का पैदी पठार से दक्षिणी पश्चिम भाग, यानी ये पश्चिमी जो क्षेत्र आता है उसमें आता है कर्नाटक का मुख्य पठार आता है। ऐसा मुख्य जो क्षेत्र है कर्नाटक व तमिलनाडु का पठार है, का पठारी भाग है। इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में नॉनमेटिक पदार्थ या एलो धातु अधिक पाई जाती है। एलो धातु में कौन से आता है, जिसमें तांबा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, और इसमें लोहे की मात्रा भी पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर थोरियम है, यूरेनियम है, जो ईंधन खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो आपको ऊर्जा खनिज में काम आते हैं, थोरियम वगैरह, यूरेनियम वगैरह, वो पदार्थ में कर्नाटक में या तमिलनाडु प्रदेश क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ये आपका दक्षिण पश्चिम पठारी भाग है, ये भी सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधनों के लिए विख्यात है। तीसरा आता है आपका इसमें उत्तर पश्चिम प्रदेश। ये आपका यहाँ से खंबात की खाड़ी से शुरू होकर अरावली पर्वतमाला के दक्षिण वाला क्षेत्र, जो अरावली रेंज है उसका दक्षिणी भाग, और खंबात की खाड़ी कच्छ का रण है उसका पूरा क्षेत्र, ये आपका जो मालवा पठार है वो इसमें एरिया आता है आपका। और नर्मदा ताप्ती का जो प्रदेश है वो क्षेत्र इसमें आता है। इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन की मात्रा में आप आते हैं। इसमें ज़्यादातर नॉनमेटिक या अपन बात करें अधात्विक खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस प्रदेश में ज़्यादातर राजस्थान का दक्षिण भाग या पश्चिम क्षेत्र आ गया वो, और नर्मदा का क्षेत्र बड़ा हो गया, मालवा पठार आ गया, गुजरात क्षेत्र आ गया। तो गुजरात जो क्षेत्र है अंकलेश्वर वगैरह है वो तेल के लिए विश्वविख्यात है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। राजस्थान का पश्चिम जो क्षेत्र है जिसमें बाढ़ में जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। इसके अलावा राजस्थान में जो भी दक्षिणी भाग जो दक्षिण स्थान है उसमें ज़्यादातर कॉपर वगैरह है, या आपका सीसा है, जस्ता के लिए माइंस एरिया उदयपुर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र ज़्यादातर एलो धातुक और अकार्बनिक खनिजों के लिए विख्यात है। तो तीन प्रकार जो भारत में जो मुख्य तीन में बेल्ट मुख्य हैं जो खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें मैंने तीन नाम बताया आपको। एक तो पहला छठनाग पठार या उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, दूसरा आपको दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं, तीसरा बताया मैंने उत्तर पश्चिमी प्रदेश जिसमें गुजरात से लेकर राजस्थान का पश्चिम भाग है, वहाँ तक का जो बेल्ट आता है वो ज़्यादातर कार्बनिक खनिज के लिए और आपका ईंधन खनिज के लिए विख्यात है। इस प्रकार ये इसका एरिया क्षेत्र बटा हुआ है। इस प्रकार ये अगली बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका करेंगे वितरण के बारे में। वितरण में बात करेंगे लोहे के प्रकार या लोहा के खनन क्षेत्र और इसका वितरण प्रदेश, लोहा कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में लोहा की मात्रा पाई जाती है, उस बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में